हाँ, मतलब ओके। जैसे होता है ना कि मटेरियलिज्म के पीछे ज़्यादा आ गया कि हाँ मैंने हाँ इतना हाँ टाइम हाँ। लगाया, तो मेरे अब को तो अभी मुझे गाड़ी कुछ, चाहिए, मेरे को पैसे चाहिए, हाँ मैं हाँ हाँ हाँ, मतलब ठीक है चलो, गुड क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इनफैक्ट ये काफ़ी रियल क्वेश्चन है। काफ़ी सारे ऑफिसर्स, आईआरएस ऑफिसर्स, मेरे कोलीग्स, मैं उनको देखती हूँ, इवन आईएएस ऑफिसर्स। अब आज क्या, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास बांटने को रिसोर्सेज धीरे धीरे कम हो रहे हैं, गवर्नमेंट भी फिजिकल कंसोलिडेशन के पीछे जा रहा है भाई। तो पहले के टाइम पे शायद एक आईआरएस ऑफिसर को या एक आईएएस ऑफिसर को जिस लेवल की सुविधाएं मिलती थी, शायद आज के उस ब्यूरोक्रेट को वो ना मिले। एंड जितना ज़्यादा ग्लैमराइज करी जाती है ना ये सर्विसेज, दैट यू हैव ऑल द पावर इन द वर्ल्ड, तो देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग लाइक दैट। इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर होता है, उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस और उतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती जिस लेवल पे आप सोच के बैठे हो कि हाँ ये सब मिल जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी, क्रूज टूरिज्म पे हम लोग जाएंगे, अलग अलग कंट्रीज घूमेंगे। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ऑन ड्यूटी मिलती हैं, बट मीडियोकर ही रहती है लाइफ। लाइक वो उस लेवल का एक्सपेक्टेशन आप भूल जाओ। अब हम लोगों ने ग्लैमराइज कर दिया, एक्सपेक्टेशंस हाई चले गए, तो अब क्या करें। लेनी थी मुझको XYZ ब्रांड की सबसे महंगी वाली गाड़ी, एंड नाउ आई एम राइडिंग अ सिंपल प्लेन, मे बी एसयूवी भी चला रहे हो तो भी उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। तो ठीक है, आफ्टर गेटिंग इनटू द सर्विसेज, हाउ इज योर एटीट्यूड, how is your attitude towards everything, towards the salary and perks that you are getting, towards your duty that you are executing, towards your goal, towards your intention, क्योंकि everything has a root cause with the intention only। अगर आपका intention अच्छा है, आपका intention pure है, तो materialism per se is not bad, but if you are putting materialism एट द टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स, और उसके वजह से काफ़ी सारी चीज़ें रिस्क पे जा रही हैं, काफ़ी सारी डिससर्विस हो रही है इनफैक्ट, तो दैट इज़ ऑब्वियसली रॉन्ग। इसमें ये भी लगता है मुझे कि अगर कोई ऐसा करप्शन का केस होता है, कोई ऐसा चीज़ होती है ना, तो अवेयरनेस जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, हम धीरे धीरे हमारी अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों की। पहले के टाइम पे अब बताइए कि जीडीपी जैसे वर्ड्स, एनवायरमेंटलिज्म के वर्ड्स, फॉरेन पॉलिसी जैसे वर्ड्स जनरल पब्लिक नहीं यूज़ करती थी। क्योंकि आजकल हमें पता है, एक बच्चे से पूछो कॉलेज पास आउट से, स्कूल बच्चे से, वो बताता है आपको। तो जितनी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी, अब उसको पता लगेगा कि मेरे राइट्स हैं। तो अगर मेरे को कोई काम करवाना है और सामने से कोई पब्लिक सर्वेंट उससे इन अप्रोप्रिएटली कुछ फेवर्स मांगने की कोशिश कर रहा है, तो वो बता सकते हैं कि मैं काम आपका ये है, आपको करना है, वरना मैं ऐसे कर सकता हूँ। अभी पहले क्या होता था, या अभी भी काफ़ी जो इंटीरियर्स हैं कि अभी अवेयरनेस नहीं है कि मैं मेरे हक है। फार्मर से जैसे बात करते तो उनको पता नहीं है हमारे लिए स्कीम्स क्या हैं। तो अवेयरनेस आएगी तो शायद कंट्रोल हो जाएगा काफ़ी हद तक। हाँ एक्चुअली आप किसी, फॉर एग्जांपल, मैं फिर से बहुत एग्जांपल्स और स्टोरीज है मेरे पास। एक स्टूडेंट मुझे मिली थी फ्रॉम झारखंड, रांची, like in 2017-18 she was into she was preparing for UPSC obviously, and she was into nursing and also and hospital, like medical, उसका बैकअप एजुकेशन बैकग्राउंड उसका मेडिकल इंडस्ट्री से था। एंड शी ऑल्सो हैड होम टाउन इन द विलेज, her mother's होम टाउन इन द विलेज। तो वो गाँव में कभी जाती थी और आसपास के लोगों से बात करती थी। So you won't believe it, but they did not even had an idea what Aadhaar card is. नहीं पता उनको। क्यों नहीं पता? A thing as simple as bringing a communication wire to a particular village brings a lot of difference only via communication। एक किसान अगर रेडियो भी सुन रहा है ना, ऑल इंडिया रेडियो भी सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं न्यूज़ के थ्रू, गानों के बीच में एड्स के थ्रू उसको अपने राइट्स के बारे में तो नहीं, तो कम से कम किसी स्कीम, किसी परियोजना के बारे में एटलीस्ट पता तो चलेगा कि भाई प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट है, मैं जाके खुलवा सकता हूँ। अच्छा, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट के नाम की एक चीज़ है जिसमें पैसे नहीं देने पड़ते,
और आप गांव में बैठे बैठे खुलवा सकते हो अकाउंट, शहर भी जाने की आवश्यकता नहीं। तो अवेयरनेस डेफिनेटली इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। कम्युनिकेशन से मेरे को एक एग्जांपल याद आया, जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे तो जब रिवोल्ट्स होने स्टार्ट हुए थे उसका बहुत बड़ा फैक्टर था कम्युनिकेशन। हम मैगजीन्स जैसे केसरी मैगजीन थी ये, हम रेडियोस बना रहे थे, तो ब्रिटिश ने पूरा जोर लगा दिया कि इनका कम्युनिकेशन स्टॉप किया जाए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया है ना, पिट्स इंडिया हो गया, वो सारे। बट देयर वर वेरी इनोवेटिव वेज आल्सो। ट्राइबल कम्युनिकेशन, अब जो हम लोग न्यूज़पेपर्स और पैम्फलेट्स बना बना के छाप रहे, केसरी हिंद हो गया, अमर पत्रिका हो गई, वो तो वही पढ़ पाएंगे जिनको पढ़ना लिखना आता है। हिंदी हो या इंग्लिश तो आप भूल ही जाओ। रस गुफ्तार इंग्लिश में छपता था, दादा भाई नारोजी का, ठीक। पारसी में भी वो लिखते थे, पारसी न्यूज़पेपर, मगर फिर भी कितना लिमिटेड था। अर्बन एलीट जिनको पारसी पढ़ना आता है, आप विलेज में जाओ, उनको तो सिर्फ बोलना आता है, वो लोग कैसे कम्युनिकेट कर रहे थे, उनके बीच में कैसे मूवमेंट फैल रहे थे, उससे रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक रिवोल्ट ऐसा स्टार्ट हुआ था 1847 के बीच में, 1857 1857 के बीच में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था चपाती मूवमेंट। ओके। चपाती मूवमेंट का एक एसेंस ये था कि जब जो वॉरियर्स थे ना, स्पेशली जो मराठी सोल्जर्स थे, फुट वॉरियर्स जिनको पिंडरी का नाम दिया जाता था, बाहर जंग लड़ने जाते थे ना, तो वो अपने बैग में, टिफिन बैग में चपाती, घी और गुड़, ये तीन चीज़ें तो रखते ही थे। इवन व्हेन दे आर गोइंग ऑन लाइक इन द वॉर, ड्यूरिंग द वॉर टाइम ऑल्सो, बीच में भूख लगी, ये चीज़ निकाल के खा ली, इट इज सेल्फ सफिशिएंट। तो अब शुरुआती दौर पे उतना ज़्यादा रिवोल्ट तो चलो स्टार्ट शुरू ही हुआ था, बीच में कैसे फैला वॉज दैट कोई पैम्फलेट नहीं बिका, बट चपाती सर्कुलेट होने लग गई विलेज टू विलेज खूब सारी अचानक से। एंड द ब्रिटिश वर कंफ्यूज्ड कि यार ये विलेजर्स, ये ट्राइबल्स एक दूसरे को चपाती क्यों दे रहे हैं, घी चपाती गुड़ ये सब जगह कहाँ आ रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग इवन। Then they got to know that this chapati was a message for war. It was an indirect message for an uprising कि हर घर के हर मर्द तक की चपाती घी गुड़ जा रहा है, मतलब कि जंग होने जा रही है, तैयार हो जाओ। ये सिर्फ एक छोटी सा एक इंस्टेंस है जिसके बारे में हमें पता है, ऐसे ना जाने कितने ट्राइबल बेल्ट्स में कितने मूवमेंट हुए होंगे, हमको तो हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। आंध्र प्रदेश के केस में आप गोंद मूवमेंट देख लो, बिरसा मुंडा के केस में ऐसा इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन भी नेटवर्क स्टार्ट। बहुत इंटरेस्टिंग है हिस्ट्री ना। आई नो, बहुत इंटरेस्टिंग। खैर मुझे इससे एक एग्जांपल याद आया, बिल्कुल ही ऑफ द टॉपिक है। सो वो ये है कि आपने अभी टिफिन वर्ड बोला, तो मुझे याद आया कि उसका ओरिजिन से टिफिंग से है। ये बिल्कुल ही ऑफ द टॉपिक है। टिफिन आपने वर्ड बोला, टिफिन वर्ड कहाँ से आया हुआ, शायद टिफिंग करके एक टर्म होती है, जिससे टिफिंग टर्म से टिफिन कल्चर, टिफिन वर्ड आया कि अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। आपने चपाती बोला तो मुझे उससे अमृतसरी कुलचा याद आया। तो वहाँ का कुछ ऐसा था कि वो कुलचा जो था, कहाँ अमृतसरी था शायद, वो वहाँ के महाराजा को वो खाने के बाद इतना पसंद आया कुलचा कि उन्होंने अपने झंडे के ऊपर कुलचा बना के सर्कुलेट किया। गूगल पे देखेंगे तो मिलेगा आपको कि झंडे के ऊपर कुलचा। तो इंडिया वेरी इंटरेस्टिंग। खैर